फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, जो कुछ बच चुका था। मतलब 8.1 में जितना भी सवाल बचा था, मैं आज उसे पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल से। जैसा कि सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला जो लिखा है, पहला मतलब इसमें दो सेक्शन है, इसमें दोनों को हल करना है। 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, मतलब अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ हल करेंगे। तो हल करने के बाद जो आएगा फिर उसका मान रखेंगे। देखो, जैसा कि हम क्या करेंगे, इसको हल करना चाहेंगे। देखो, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या होगा, पहला डालो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। बढ़िया। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से क्या देखेंगे, एक फार्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे भी यही फार्मूला दोस्तों लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें एक फार्मूला और पता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, ठीक है। यहां से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यही लिखा हुआ है, और यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जहां पर साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां पर कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वहां पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी पूरे जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक फार्मूला और पता है दोस्तों कि यहाँ से होता क्या है, ये मानो पहला, इसे मान लो दूसरा। देखो यहाँ से जैसे तीसरा मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो कॉट थीटा होता है, मैंने एक वीडियो इसका बना रखा है पूरा फार्मूला का, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से किसका फार्मूला होता है। यहाँ से कॉस थीटा बराबर होगा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अगर क्या करें दोस्तों, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा कर दें तो यहाँ से अगर हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर जैसे कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा है तो हमें क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। और कुछ था ही नहीं। देखो यहीं पर ये लिखा हुआ है ये, और हमें कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मान रखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49, और 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। मतलब है इसका अगर मान हम निकालना चाहें तो ऐसे करके हम ये निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस और करके हम निकाल सकते थे दोस्तों, कि हम पहले क्या करते हैं, इसका मान रखते, मतलब एक ट्रेंगल बनाते, राइट एंगल ट्रेंगल, फिर इसका मान इसका मान रखने के बाद पाइथागोरस लगाते, पाइथागोरस लगाने के बाद एक मान और निकालते, फिर यहाँ पर साइन कॉस का फार्मूला लगा करके फिर उसका मान निकाल लेते, ठीक है। तो आप ये वाला करना, ये ज्यादा सरल है और ज्यादा सही है। इसे मिटा करके एक दूसरा सवाल है, हम इसे करते हैं। देखो यहां से हम लिखेंगे दूसरा, देखो हल करते हैं। यहां पर लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, नहीं तो डायरेक्टली यहां पर देख सकते हो आप, क्या है कि कॉट थीटा का मान यहाँ पर 7/8 है, तो हम क्या लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, सिंपल। मतलब इसका भी आंसर इतना ही आया और इसका भी आंसर इतना ही आया। तो दोस्तों फिर इसे मिटाते हैं और करते हैं सवाल नंबर 8 को। तो दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 8 को। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि
3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो देखो हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। यदि ये इसके बराबर है तो बोलेंगे हाँ, यदि नहीं है तो बोलेंगे नहीं। देखो कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ से हम इसे उतारेंगे 3 cot a बराबर इज इक्वल यहाँ पर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे। देखो यहाँ से जो cot a है 3 को हम इस तरफ ला सकते हैं। cot a इज इक्वल 4/3। ठीक है, देखो अब हमें एक चीज पता तो है क्या, कि जो cos थीटा बराबर होता है, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अगर cos थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है तो दोस्तों हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बनाते हैं। आप समझ लेना, यहाँ से a इसे देते हैं नाम, इसका b, इसका नाम c, b जो है ये है 90 अंश। यहाँ से हमें पता है कि आधार नीचे वाली भुजा होती है। ठीक है, यहाँ से ये हमें दे रखा है 4 और जो लंब है वो दे रखा है 3। अगर हमें आधार दे रखा है और लंब दे रखा है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कर्ण देखो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल, यहाँ से आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि कर्ण का वर्ग होगा AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर प्लस एंड BC का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दो दोस्तों, AC का स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल इसका मान है AB का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। बढ़िया, अब क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 9, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 25, मतलब AC बराबर हो जाएगा 5। AC का मान कितना निकला दोस्तों 5, मतलब ये कितना है 5। अब हमें मान किसका बोला है। देखो हमें अगर कर्ण निकल गया, ठीक है, कर्ण निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मान रख देंगे। हमें एक चीज और पता है, देखो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। देखो ये जो है यहाँ से जो cot थीटा होता है ये होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि cot थीटा बराबर 4/3, अगर cot थीटा बराबर लिखा हुआ है 4/3, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, उलट कर लिख दिया जाएगा और कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया cot थीटा का मान, ये हो गया tan थीटा का मान। अगर हमें tan थीटा का मान पता चल गया तो हम tan थीटा का मान डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। तो देखो यहाँ से 1 माइनस tan थीटा का मान 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, क्या होगा फिर 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लो दोस्तों, हम इस तरफ कर देते हैं। एलसीएम लेंगे, चलो इसके नीचे ही करते हैं। एलसीएम लेने पर क्या होगा कि ये आएगा इधर, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, देखो पहले हम क्या करेंगे, 16 माइनस 9/16, ठीक है, अपॉन 16 प्लस 9/16। देखो 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा अगर 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 16 में से 9 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 नहीं 7। देखो 7/25। ठीक है, ये इसको अगर 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7, और अगर 16 में 9 जोड़ देंगे तो आएगा 25। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर इसका मान 7/25 आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसका मान निकालते हैं, क्या ये इसके बराबर आ गया। अगर बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे हाँ, नहीं आएगा तो बोलेंगे ना। तो यहाँ से इसे मिटाते हैं दोस्तों, इस चीज को देखो हम यहाँ पे हल करेंगे। देखो इसे कैसे करेंगे, इस चीज को पहले उतारेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें एक फार्मूला ऐसा भी पता है जो त्रिकोणमिति के अनुपात के 6 फार्मूला होते हैं। cos थीटा का क्या होता है, देखो cos थीटा का मैं बताता हूँ, होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है दोस्तों, ये कर्ण क्या है, ये मतलब हम क्या लिखेंगे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है दोस्तों ये, कर्ण क्या होता है ये, तो यहाँ से BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। बढ़िया, अब करना क्या है, सिर्फ मान रखना है दोस्तों। देखो हमें क्या दिया है, AB का मान 4, AC का मान 5 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या करोगे BC का मान 3,
AC का मान 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट इसका तोड़ेंगे दोस्तों, इज इक्वल ऐसे लगाते चलना, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। अगर 16 में देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम तो 25 ही आएगा, फिर ऊपर अगर जो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में अगर 9 घटाएंगे तो दोस्तों आएगा 7 बटे ये आ जाएगा 25। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अगर हमने इसको हल किया तो 7/25 आया, फिर इसको हल किया तो 7/25 आया, तो इसके बाद हम क्या बोल देंगे, हाँ मतलब यस ये इसके बराबर है। आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख दो, पहले एक बार इसे लिखो फिर इसे लिखो, फिर बोल दो हाँ यह इसके बराबर है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया हाँ ये है इसके बराबर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये था सवाल नंबर 8। अब करते हैं सवाल नंबर 9 को। चलो फिर दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9 को। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण ये विषमकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। देखो मतलब इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है, मतलब मान किसका दे रखा है, tan a का मान दे करके हमें इनका मान पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या यहाँ से इसे लिखेंगे, tan a बराबर कितना दे रखा है 1/√3, ठीक है। हमें एक चीज तो पता ही है कि जो tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। चलो आओ देखते हैं, यहाँ पर फिगर में देख लो। जैसा कि यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, अभी इसे मैं मिटा दूंगा। देखो ये है फिगर छोटा सा, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी देते हैं। बी जो बोला है कि 90 अंश है, संपूर्ण है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें tan थीटा का मान पता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है दोस्तों, ये मतलब लंब 1 है, आधार √3 है। हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, वही सिंपल प्रोसेस दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से AB का होल स्क्वायर प्लस वहां से हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। मान रख दो दोस्तों, AC का मान निकालना है। यहाँ से क्या होगा, AC का मान अगर हम निकाले हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल AB का मान दिया है √3, डायरेक्टली करते हैं दोस्तों, तो √3 का वर्ग करोगे तो आएगा 3 और 1 का वर्ग करोगे तो +1, एक ही आएगा। यहाँ से AC अगर निकालना चाहोगे तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ दोस्तों, आएगा 2। क्यों, क्योंकि अगर इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल लोगे तो आएगा 2, ठीक है। यहाँ से हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, हमें मान निकालना है इसका। हम AC का मान हमें निकल गया, AC का मान आया 2। अब देखो हमें पता है, हम इसे पहले निकालेंगे। यहाँ से हमें एक बात पता है, यहाँ से हम देखेंगे जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहला लिखेंगे साइन, नहीं तो आप देखो, हाँ लिख लो, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। हम इसे निकालेंगे कैसे, देखो अगर हम साइन का मान रखें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ से लंब क्या है, ये कर्ण ये, मतलब हम क्या लिखेंगे, लंब है BC अपॉन कर्ण क्या है AC, ठीक है। बीच में इंटू है, नहीं तो आप ऐसे इंटू लगा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ से कॉस थीटा बराबर होगा कि आधार बटे कर्ण। देखो हाँ आधार बटे कर्ण, देखो कॉस यहाँ से साइन जो है एंगल A से लिया तो लंब ये है, उसके लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। अब जो कॉस है, साइन तो यहाँ से A से लिया था, अब जो कॉस है ये C से ले रहा है, बोल रहा है इस एंगल से लो, आप एंगल C से लो, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये तो कर्ण ये, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आधार को पहले लिखेंगे BC, लंब ये हुआ, तो अगर इसके लिए लंब ये आधार बटे कर्ण BC, हाँ दोस्तों BC अपॉन AC, ठीक है। यहाँ से BC अपॉन AC इसका भी है, फिर बीच में प्लस है। यहाँ से देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो बोल रहा है एंगल A से लेना है। अगर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ से अगर इसको आप यहाँ से लंब मतलब एंगल A से लोगे तो लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, AB अपॉन कर्ण बदलता ही नहीं है दोस्तों, AC हो जाएगा, इंटू यहाँ से साइन C, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमें मतलब साइन को जो देखना है इस एंगल से देखना है, C एंगल से, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब इसके लिए ये हो जाएगा, लंब ये कर्ण ये, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखो हम मान रख देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से करते हैं
दिखता नहीं होगा ना, तो यहाँ से देखो BC का मान कितना दे रखा है 1, ठीक है, और AC का मान दे रखा है 2, इंटू यहाँ से BC का मान दे रखा है 1 और AC का मान दे रखा है 2, बीच में प्लस है दोस्तों, फिर उसके बाद AB का मान √3 अपॉन AC का मान दे रखा है 2 इंटू AB का मान फिर से दे रखा है √3, AB का मान दे रखा है 2। करना क्या है, बस इसका मल्टीप्लाई करना दोस्तों, आंसर आ जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, अपॉन 4, इसका इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा कितना 4/4, ये कट करके आएगा 1। इसका क्या मतलब है कि इसका मान जो है आया कितना 1, ठीक है। अब हम इसे मिटा करके इस सवाल को करते हैं, सवाल नंबर 2 को। देखो यहाँ से इसे आप उतार लेना, मिटा रहा हूं मैं क्योंकि हो नहीं पाएगा ना इसमें। देखो यहाँ से हम सवाल नंबर 2 लिखते हैं, इस सवाल को उतार लेते हैं एक बार पहले। देखो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। करना क्या है, फार्मूला पता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है AC लिखो, कर्ण क्या है, देखो पहले हमें ये पता है कि यहाँ से एंगल, कौन सा एंगल, किस एंगल से पूछ रहा है, यहाँ पर देखो एंगल A दिया है, यहाँ पर देखो एंगल C दिया है। अगर एंगल A बोला है तो आपको इस एंगल से, यहाँ पर इस एंगल से लोगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण नहीं बदलेगा। अगर इस एंगल से लोगे एंगल C से तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बदलता रहता है। तो हमें एंगल A से लेना है, तो आधार बटे आधार ये, कर्ण ये, AC आधार तो हो गया, सॉरी हाँ आधार AC ही होगा क्योंकि AB होगा, आधार AB और हो जाएगा कर्ण, सॉरी AB अपॉन कर्ण AC, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से अगर इस एंगल से लोगे तो लंब ये, आधार ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटू लगाओ BC अपॉन AC, ठीक है, AC माइनस साइन A, मतलब यहाँ से लोगे तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये 1 अपॉन, सॉरी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं पहले ऐसे लिखो BC अपॉन AC, ठीक है। यहाँ से फिर अगर इस एंगल से लोगे तो लंब ये हो जाएगा AB अपॉन AC। अब मान रखो, अब मान रख सकते हो यहाँ से, अगर अब मान रखोगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखो AB का मान √3, AC का मान 2, BC का मान 1, ठीक है, AC का मान 2 माइनस यहाँ से BC का मान 1, AC का मान वही है 2 इंटू AB का मान √3, AC का मान 2। अब गुणा करो दोस्तों, यहाँ से देखो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 3, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा 4, माइनस वाला ये सवाल का यहाँ से √3/4, अगर इसका इसमें घटाओगे तो आएगा 0, 0, ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों ये था पहला सवाल, मैंने सब पहला को किया, फिर उसका था ये दूसरा सवाल, मैंने दूसरे को हल किया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 10 को। चलो फिर इसे मिटा करके सवाल नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, देखो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, साइन P, cos P एंड tan P के मान ज्ञात करना है। ओ देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो हमको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को फ्री हैंड बना सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से होगा PQR, ठीक है। हमें क्या बोला है, देखो सबसे पहला हम लिखेंगे PQ का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें दोस्तों यहाँ से PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम कैसे करेंगे, देखो क्या करना है, हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि क्या, देखो यहाँ से जो PR है, PR बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर मैंने PR को x मान लिया दोस्तों, तो हम जो QR को क्या मानेंगे, अगर PR x हो गया तो यहाँ से QR बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि इसलिए जो PR प्लस QR है यहाँ पर 25 दे रखा है, अगर मैं PR को, PR मतलब कर्ण को यदि मैं x मान लिया तो लंब जो होगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में कोण नहीं, हाँ ठीक है, कोण Q जो है वो है 90 अंश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर एक कोण आपको 90 अंश मिल गया तो आपको क्या करना है, सिंपल वही प्रोसेस जो पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय से। यहां पर आप लिख सकते हो दोस्तों इसका मान x, इसका मान 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो मान रखेंगे, हमें पहले हम क्या करते हैं, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर का होल स्क्वायर होगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। बढ़िया, पी आर वहां पर दे रखा है एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू, देखो पी क्यू दे रखा है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट में आप लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ से क्यू आर जो होगा प्लस लगाएंगे, क्यू आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो हाँ ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर इसका तोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 प्लस इसको, जब यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ से इस फार्मूला को लगाएंगे, देखो यहाँ से 25 का वर्ग हो जाएगा 625। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50x। ठीक है, इसे मिटाते हैं, यहाँ पर इसे मिटा करके इसे आगे हल करते हैं। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बचा क्या 25 प्लस 625 माइनस 50x। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस 50x है इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 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 50x मतलब प्लस 50x बराबर, यहाँ पर करेंगे 625 है, 625 में 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 650। सिंपल, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो दोस्तों आएगा 650 बटे 50, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी ये कैंसिल हो रहा है तो x बराबर आएगा 13। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि x का मान, यहाँ से x का मान जो आएगा वो आएगा 13, मतलब पी आर का मान आएगा 13, और क्यों आर का मान जो आएगा, अगर 25 में 13 को घटाएंगे तो 12, जो क्यों आर का मान आएगा 12। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी ऐसे लिखो, अतः पी आर बराबर हो जाएगा 13, और यहाँ से क्यों आर बराबर हो जाएगा 30 माइनस 25 माइनस 30 इज इक्वल 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नहीं, आंसर नहीं हुआ अभी, अभी हमने सिर्फ मान निकाला है दोस्तों। हमने क्या किया है कि पी आर का मान निकाला है इतना, इतना, और हमने क्यू आर का मान निकाला है इतना। हमें निकालना क्या है ये, तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल है, हम पहले लिखेंगे साइन पी। ठीक है, साइन पी बराबर मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब क्या है दोस्तों, ये क्या है पी आर कहाँ पर है, सॉरी क्यू आर कहाँ पर है, ये है क्यू आर मतलब 12। उसके बाद कर्ण क्या है पी आर क्या है 13, मतलब इसका जो साइन पी का मान है वो आया 12 बटे 13। अब हम एक और निकाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या कॉस पी, फार्मूला पता है तो दोस्तों आप निकाल सकते हो आराम से, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखो आधार क्या है दोस्तों, ये 5, कर्ण क्या है दोस्तों x, यहाँ से 13, देख लेना यही है। ठीक है, मतलब इसका जो मान आया cos p का मान आया 5 बटे 13। एक यहाँ पर निकाल देते हैं दोस्तों, लास्ट है, ये है tan p। देखो tan p का मान कैसे निकलेगा, फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर देखो दोस्तों लंब क्या है, ये 25 में 13 घटाया था तो हमने कितना आया था 12, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12, आधार क्या है 5, इसका मान कितना आया tan p का मान 5। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 10। ये समझ में आया तो दोस्तों हम इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 जो है दोस्तों ये लास्ट सवाल है, इसके बाद ये 8.1 समाप्त हो जाएगा। तो चलो फिर इसे हम मिटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11 को। जैसा कि सवाल लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, देखो tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि tan
60 का मान जो होता है ये होता है √3, ठीक है। और ये जो √3 का मान यदि हम निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा। तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या लिख देंगे दोस्तों कि जो 10 का 10 का मान होता है 1 से बड़ा होता है, ना कि 1 से कम होता भी है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे जो बोला है असत्य, ठीक है, मतलब ये गलत है, लिखेंगे असत्य, ठीक है। फिर दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, हाँ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, ठीक है। फिर तीसरा क्या है दोस्तों, कॉस ए कॉट ए के लिए कॉसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं, यहाँ पर लिखोगे असत्य, ठीक है। फिर 4 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट और कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य, ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नंबर लास्ट सवाल क्या है दोस्तों, किसी भी कोण या थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, नहीं, गलत है, असत्य। तो दोस्तों ये हुआ हमारा 11 नंबर का 5 का 5 सवाल हमने करा दिया, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको 8.1 पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।